विजयते श्री बालकृष्ण प्रभु। आप सभी वैष्णवों को निर्जला एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई। निर्जला एकादशी का विधान क्या है एवं इसका महात्म्य क्या है, हमको एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। आजकल वर्तमान में थोड़ी बहुत एकादशी का व्रत या अन्य व्रतों के लिए कुछ अपवाद जन्य सामान्य में जो है हमको देखने को प्राप्त होता है कि कई बार जो है लोग कोई भी व्रत करते हैं, चाहे एकादशी का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, तो उस व्रत में जो है 12 बजे बाद, रात्रि के 12 बजे बाद जो है व्रत का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद हम कुछ भी खा लें। लेकिन ये जो है व्रत के विधान के शास्त्र से विरुद्ध है, व्रत के विधान के विरुद्ध है कि जो कोई भी व्रत होता है हमारे यहाँ पर, हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन परंपरा में जो व्रत का विधान होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्य उदय पर्यंत तक उस व्रत का विधान होता है। चाहे कोई भी व्रत हो, प्रदोष, एकादशी, अन्य जितने भी व्रत का विधान शास्त्रों में बताया है। लेकिन आजकल क्या करते हैं कि 12 बजे बाद तो उस तिथि जो है वो खत्म हो गई, वो दिन पूरा हो गया और उसके बाद व्रत पूरा होने के कारण जो है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन यह पूर्णतया शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए हमको जो है व्रत का विधान जो शास्त्र में बताया उसके अनुसार व्रत के नियमों का पालन करके व्रत करना चाहिए, अन्यथा हमको उस व्रत का जो है पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो हमको किस प्रकार एकादशी का व्रत, किन नियमों को पालन करते हुए शास्त्र विधि से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पद्म पुराण में एकादशी का महात्मा एवं उसकी महिमा और उसका विधान बताया है कि पद्म पुराण में व्यास जी कह रहे हैं कि वृषस्ते मिथुन स्तर के शुक्ला एकादशी या ज्येष्ठे मासी प्रयत्न सोपोष्या जल वर्जिता। मतलब कि जो सूर्य है वृष राशि मिथुन राशि में स्थित हो और ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन हमको जल के बिना जल के एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। आगे व्यास जी कह रहे हैं, स्नाने वाचमने चैव वर्जयित्वोदकं बुधः उपयुञ्जीत नैवान्यत व्रत भंगोन्यथा भवेत्। अर्थात एकादशी के व्रत के दिन जल का जो है निषेध बताया है, तो इसका तात्पर्य है कि हम स्नान भी जल से होता है, जब हम संध्या वंदन करते हैं तो आचमन के द्वारा शुद्धि भी जल से होती है, तब भी जल का निषेध बताया है नहीं। तो यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि स्नाने आचमने चेव, स्नान और आचमन के समय हम जल प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन वर्जयित्वोदकं बुधः उपयुञ्जीत नैवान्यत्, अन्य जो अपर जो कार्य हैं उनमें जल का निषेध बताया है, आचमन और स्नान को छोड़कर। आगे व्यास जी कह रहे हैं, उदयाद उदयम यावत वर्जयित्वा जलम बुधः, कि सूर्य उदय से सूर्य उदय तक, मतलब जब कल एकादशी का सूर्योदय होगा तब से लेकर के दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय तक हमको बिना जल के, वर्जयित्वा जलम, कि बिना जल के जो है एकादशी का व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना है, तब जाकर के हमको स्वप्रयत्नादवाप्नोति प्राप्नोति, हाँ, कि द्वादशी फलम, उस द्वादशी का फल प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, ततः प्रभाते विमले द्वादश्याम स्नानमाचरेत, कि तब प्रभात में जो है द्वादशी में स्नान करके हमको जलम सुवर्ण दत्वा, तो जल और सुवर्ण का जो है दान करना चाहिए। द्विजातिभ्यो, ब्राह्मणों को यथाविधि के द्वारा ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी के दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर आपके पास यथाशक्ति सामर्थ्य नहीं हो तो जल का दान अवश्य करना चाहिए। और किन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए कि भुंजीत कृत कृत्यस्तु ब्राह्मणै ही सहितो वशी, कि जो भुंजीत भोजन करना चाहिए उन ब्राह्मणों के साथ, कृत कृत्यस्तु, जिन्होंने यथाविधि एकादशी व्रत का पालन किया है, निर्जल एकादशी व्रत किया है, उन ब्राह्मणों के साथ हमको भोजन करना चाहिए और उन्हीं ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एवं कृते तो यत पुण्यम, और इस प्रकार का जो पुण्य है हमको प्राप्त होता है, भीमसेन शृणुष्व तत्, तो इस प्रकार को भीमसेन को कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो फल है वह प्राप्त होता है। और किस प्रकार का फल, कि संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति, कि जो पूरे जो संवत्सर यानी एक साल की जो 24 एकादशी होती है, इस प्रकार जो एकादशी व्रत करता है निर्जल होकर के, उसको संवत्सर पूरे वर्ष की 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। अब
24 एकादशी करने का क्या फल प्राप्त होता है कि धन धान्य वहा पुण्या पुत्र भाग्य सुख प्रदा उपोषिता नर व्याघ्र इति सत्यम ब्रवीमिते, कि जो एकादशी व्रत करता है उसको धन धान्य एवं महापुण्य और पुत्र सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। और यमदूता महाकाया करालाह काम रूपिण दंड पाशधरा रौद्र नौप सर्पंति तम नरम, कि जो यमदूत हैं महाकाय हैं कराल हैं और काम रूप हैं उन्हें, और दंड पाशधारी जो रुद्र स्वरूप हैं उन एकादशी व्रत करने वाले के सन्निकट नहीं आते हैं। और पीतांबर धरा शंख चक्र हस्ता मनोजवाह अंत काले नयंत्येनम वैष्णवम वैष्णवीम पुरीम, कि उस अंत समय में, उस मनुष्य के अंत समय में पीतांबर धारी शंख चक्र हाथ में लेकर के अंत काल में भगवान उसको अपने धाम को ले जाने के लिए आते हैं।